अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस इंटरनेशनल रॉक डे कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 13 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस इंटरनेशनल रॉक डे 13 जुलाई को मनाया जाता है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 फीट का मेजबान कौन सा देश है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 फीट का मेजबान ऑस्ट्रेलिया देश है। भारतीय वायुसेना IAF की एक टुकड़ी 12 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाले अभ्यास पिच ब्लैक 2024 के लिए ऑस्ट्रेलिया के RAF बेस डार्विन पहुंची। यह द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास अपने 43 साल के इतिहास में सबसे बड़ा है, जिसमें 20 देश 140 से अधिक विमान और 4,400 कर्मचारी शामिल हैं। रात्रिकालीन अभियानों और बड़े बल रोजगार युद्ध पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसमें IAF के Su-30 MKI, C-17 ग्लोबमास्टर और IL-78 विमान शामिल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ाते हैं। हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम MeDivs लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम MeDivs लॉन्च किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने MeDivs मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है, जो 2301 प्रकार के मेडिकल डिवाइसों की जानकारी तक वैश्विक पहुंच प्रदान करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह संसाधन विभिन्न रोगों के निदान और उपचार के लिए चिकित्सा उपकरणों के चयन, खरीद और उपयोग के लिए निर्णय लेने में सहायता करता है। यह प्लेटफॉर्म 10,000 से अधिक चिकित्सा तकनीकों को कवर करता है, जिसमें थर्मामीटर जैसे सरल उपकरण से लेकर डिफाइब्रिलेटर और रेडियोथेरेपी डिवाइस जैसे जटिल उपकरण शामिल हैं, जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए पहुंच और नेविगेशन को बढ़ाते हैं। CISF और BSF द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की गई हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 10%। CISF और BSF द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की 10% नौकरियां आरक्षित की गई हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF और सीमा सुरक्षा बल BSF ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की 10% नौकरियां आरक्षित की हैं। दोनों सेनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन पदों को अलग रखकर वे पूर्व अग्निवीरों के योगदान को पहचानते हैं और भर्ती में समावेशिता को बढ़ावा देते हैं। CISF की महानिदेशक नीना सिंह और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने पुष्टि की कि गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार कांस्टेबल के 10% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। अग्निवीर योजना का विवरण 2022 में शुरू की गई यह योजना उम्मीदवारों को 4 साल के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती होने की अनुमति देती है। प्रदर्शन और संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर 25% तक अग्निवीरों को स्थायी पदों की पेशकश की जा सकती है। करंट अफेयर की जानकारी से हमें न केवल अपने समाज की बल्कि देश और दुनिया में हो रही सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही भारत की प्रमुख परीक्षाओं में भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG की सुनवाई 18 जुलाई के लिए टाली। भारत में डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति स्क्वैलस हिमा की खोज की गई है। DRDO द्वारा 7 नई रक्षा परियोजनाएं निजी क्षेत्र को सौंपी गईं।
बिहार ने अपना पहला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया। पीएम मोदी ने केंद्रीय बजट से पहले नीति आयोग में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित मौजूदा जिला और रेफरल अस्पताल से धन मिलना जारी रहेगा। आरबीआई ने जीआईएफ-टीआईएफ-एससी के माध्यम से निवेश के लिए एलआरएस मानदंडों को आसान बनाया है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 38 वर्षों में घटने लगेगी। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। अब 3 केंद्रीय सुरक्षा बलों में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने वीवीआईपी परिवहन के लिए चैलेंजर 3500 जेट प्लेन खरीदने को मंजूरी दी। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 25 के लिए बजट पेश किया। 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सरकार को 6,481 करोड़ रुपए का लाभांश दिया। नरेंद्र मोदी पिछले 41 साल में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ने दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल R&R के नए कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला। नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 फीट के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। बांग्लादेश 5वें पूर्ण सदस्य देश के रूप में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुआ है। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी अभ्यास पिच ब्लैक 2024 इंच में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजधानी के राष्ट्रीय संग्रहालय में थाईलैंड भारत इंटरवॉवन लिगेसीज स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बौद्धिज्म फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य परिसर में एक नए फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। फिलीपींस के सुल्तान कुदारत प्रांत में 7.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में डूरंड कप टूर्नामेंट 2024 की ट्रॉफियों का अनावरण किया है। तेलंगाना में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। भारतीय पैरा निशानेबाज रूबिना फ्रांसिस और स्वरूप उन्हालकर ने वाइल्ड कार्ड बाईपार्टाइट नियम के अंतर्गत पेरिस पैरालंपिक कोटा हासिल किया है। भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने हेवी लिफ्ट रॉकेट एरियन 6 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने हरारे में तीसरे T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 23 रनों से हरा दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने श्रीनगर के BSF मुख्यालय में ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है।
भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रक्षा सहयोग समिति जेडीसीसी की 12वीं बैठक अबुधाबी में संपन्न हुई है। स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। हरियाणा में अब छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा मिलेगी। रक्षा लेखा महानियंत्रक देविका रघुवंशी ने असम के जोरहाट में नए क्षेत्रीय लेखा कार्यालय का उद्घाटन किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वर्सों में द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल का इस्तीफा अस्वीकार किया है। जापान के पश्चिमी ओगासावारा द्वीप समूह में 6.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। भारत ने सेंट डेनिस रियूनियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स खिताब जीत लिए हैं। यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित को पश्चिम बंगाल में कुलपतियों के लिए खोज पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआई सूचकांक मार्च 2024 में बढ़कर 64.2 हो गया। बृहस्पति जैसे एक ग्रह पर सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाला एक रसायन पाया गया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों सीआरए के लिए कारोबार को आसान बनाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास में सेबी ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारत और रूस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमत हुए। राजस्थान 10 वर्ष के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बनेगा। दक्षिण चीन सागर तनाव के बीच फिलीपींस और जापान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रमुख भारतीय व्यवसायी राम बक्सानी का 7 जुलाई को 83 वर्ष की आयु में संयुक्त अरब अमीरात में निधन हो गया। गगन नारंग ने 2024 ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डीप मिशन के रूप में मैरी कॉम की जगह ली। मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता मांगने की हकदार हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता के मामले में मुस्लिम महिलाओं के साथ कोई भी भेदभाव प्रतिगामी और लैंगिक न्याय तथा समानता के खिलाफ होगा। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधान मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा कवर किए गए मुद्दे पर लागू नहीं होते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी की जगह लेने वाला नया कानून धारा 144 के तहत गुजारा भत्ता पर पुराने प्रावधान को बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 मुस्लिम तलाकशुदा महिला के लिए 1986 के अधिनियम के प्रावधानों की तुलना में अधिक लाभकारी प्रावधान है। यह फैसला एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर आया, जिसमें उसने अपनी पूर्व पत्नी को अंतरिम भरण पोषण के रूप में 10,000 रुपये देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्देश पर सवाल उठाया था। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में अपने फैसले में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक सेक्युलर धारा है जो सभी महिलाओं पर लागू होती है।
इसके बाद 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने संसद में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण कानून पास कर इस फैसले को पलट दिया था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित है। 12 जुलाई को केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर 25 जून यानी इमरजेंसी की तारीख को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इसका गजट नोटिफिकेशन शेयर कर इसकी जानकारी दी। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। 25 जून 1975 को देश में 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के आदेश पर दस्तखत किए थे। इसके बाद इंदिरा ने रेडियो से आपातकाल का ऐलान किया था। सीएम विष्णुदेव साय ने 15 इंटरसेप्टर व्हीकल लॉन्च किए। 12 जुलाई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 नई इंटरसेप्टर व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंटरसेप्टर व्हीकल को सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए लॉन्च किया गया है। इंटरसेप्टर व्हीकल स्पीड रडार गन, ब्रेथ एनालाइजर और सर्विलांस कैमरा से लैस है। स्पीड रडार गन से तेज रफ्तार में दौड़ने वाले वाहनों की गति को मापा जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों की जांच ब्रीथ एनालाइजर मशीन से की जाएगी। 15 इंटरसेप्टर व्हीकल की कीमत 4.78 करोड़ रुपए है। इन व्हीकल्स की मदद से पुलिस सड़क हादसों और सड़क नियमों के उल्लंघनों पर काबू करेगी। 2060 तक भारत की जनसंख्या 1.7 अरब होगी। 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र यूएन ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। 2060 के बाद देश की आबादी में 12% की कमी आएगी। भारत पूरी शताब्दी के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। भारत 2021 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया था। 2100 तक भारत के पहले स्थान पर रहने का अनुमान है। 2080 के दशक के मध्य तक दुनिया भर में लगभग 10.3 अरब लोगों की संख्या हो जाएगी। 2080 के बाद वैश्विक जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट शुरू होगी। सदी के आखिरी समय तक 10.2 अरब लोगों तक जनसंख्या में गिरावट होगी। पोपोय की एक्ट्रेस शेली डुवेल का निधन। 11 जुलाई को हॉलीवुड एक्ट्रेस शेली डुवेल का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से डायबिटीज से पीड़ित थीं। शेली ने मशहूर टीवी सीरियल और फिल्म पोपोय में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया था। शेली ने नैशविले, पोपोय और 3 विमेंस जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया था। 3 विमेंस के लिए शेली को कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला था। शेली ने कई हॉरर फिल्मों में भी काम किया, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश अकादमी का फिल्म पुरस्कार मिला था। उन्होंने 1970 में रिलीज हुई फिल्म ब्रूस्टर मैकक्लाउड से फिल्म करियर की शुरुआत की थी। आलिया नीलम पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी। 11 जुलाई को आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली। उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मलिक शहजाद की जगह नियुक्त किया गया। पाकिस्तान न्यायिक आयोग (जेसीपी) ने सर्वसम्मति से आलिया की पदोन्नति को मंजूरी दी।
आलिया नीलम का जन्म 12 नवंबर 1966 को हुआ था। 1995 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की थी। 1996 में उन्हें अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था। 2008 में आलिया को सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किया गया था। 2013 में वे लाहौर हाई कोर्ट में पदोन्नत हुई थीं।